राम राम भाइयों, कैसे हैं आप सभी? कोई उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, डायरेक्टली वीडियो पे आते हैं। आज का वीडियो का मकसद सिर्फ इतना है कि मैं अपने हिंदू भाइयों को खोजना चाहता हूँ। मेरे हिंदू भाई कहीं खो गए हैं, मुझे नहीं मिल रहे हैं। मैंने बहुत तलाशने की कोशिश की, कहाँ हैं हमारे वो हिंदू जिनको मैं जानता हूँ, जिनको मैं समझता हूँ, जिनको मैंने पढ़ा है, जिन पे दुनिया रिसर्च करती है, जिनका इतिहास है, गौरवशाली इतिहास है। कहाँ है वो हिंदू जिनका महिमा मंडन भगवान करते नहीं थकते हैं? कहाँ गए वो हिंदू जो जरूरत पड़ने पे भगवान की मदद किया करते थे, भगवान जिनसे मदद मांगने आते थे? आज कहीं भी मुझे दूर दूर तक ना एक भी वो हिंदू दिख नहीं रहा है। आज हिंदू के नाम पे नपुंसक कायर लोग की भीड़ दिख रही है। मैं उस हिंदू को नहीं जानता जो कायर बन चुका है, जो हथियार डाल चुका है, जो नपुंसक हो चुका है। मैं उस हिंदू को जानता हूं, उस रामचंद्र को जानता हूं जिन्होंने अपनी पत्नी के लिए लंका को ध्वस्त कर दिया। कहां गए वो हिंदू? कहां गए वो श्री राम रूपी हिंदू जिन्होंने कुछ ना रहते हुए बानरों को, रिच्छों का, भालुओं का सहारा बना के लंकापति रावण जैसे अभिमानी का अभिमान चूर चूर कर दिया, उसका दर्प दलन कर दिया। आज वो हिंदू कहीं नहीं दिख रहे हैं। कहां गए वो हनुमान रूपी हिंदू जो अकेले एक छलांग में लंका में घुस के सोने की लंका को जला के राख कर दिया? उन्हें तनिक भी डर नहीं हुआ कि मेरे साथ क्या होगा, मैं इस लंका के अंदर जा रहा हूं। अरे कहां गए वो हिंदू भाई? वो कृष्ण रूपी हिंदू कहां है? कहां मर गए वो जिनको हर एक चीज की समझ थी, राजनीति की, कूटनीति की, समय का, किस समय पे कौन सा एक्शन लेना है, कब भागना है, कब लड़ना है, कब प्यार की बातें करनी है, कब दोस्ती निभानी है? कहां गया वो हिंदू जिसको आज भविष्य नहीं दिख रहा है? मैं तो उस हिंदू को जानता हूं, मैं उस कृष्ण को जानता हूं जो ब्रह्म ज्ञान लेके घूमते थे, जिनको भविष्य पता था कि क्या होने वाला है भविष्य की गर्त में। मैं उस हिंदू की बात करता हूं, मैं उस हिंदू की खोज में हूं। कहीं तो मुझे वो दिखना चाहिए ना, वो हिंदू। लेकिन नहीं, आज का हिंदू को बस क्या चाहिए भाई? 3 टाइम की रोटी चाहिए, कायरों की तरह जिंदगी चाहिए, बस जीना है कायरों की तरह। भाई लड़के जियो, लड़के। क्या होगा? मरेंगे ना सिर्फ, मरना तो एक दिन है ही। चाहे कायरों की तरह जियो या फिर बहादुरों की तरह, मरना तो पड़ेगा तुम्हें। जिंदा रहने के लिए यहाँ नहीं आए हो, लेकिन अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए तुम्हें खड़ा होना होगा मजबूती से। तुम्हें अपने उस पैर को अंगद का पैर बनाना पड़ेगा, खुद को हनुमान समझना पड़ेगा और लंका में कूदना पड़ेगा इन असुरों का विनाश करने के लिए। अगर आज तुम ठंडे पड़ गए तो कल ये तुम्हारी सीता को उठा के लेके जाएंगे बहरूपिया बन के। त्रेता में रावण ने बहरूपिये का रूप धारण किया था और आज कलयुग में भी बहरूपिये भटक रहे हैं हमारी माता बहनों का शिकार करने के लिए, आपका शिकार करने के लिए। कहां है वो हिंदू? मैं तो उस अशोक को हिंदू मानता हूं जिसने हथियार नहीं डाला था। मैं उस अशोक की इज्जत करता हूं। मैं उस पृथ्वीराज चौहान की को हिंदू मानता हूं जो अकेले अपने स्वाभिमान के लिए लड़ा, लेकिन सर नहीं झुकाया, मर गया लेकिन स्वाभिमान से खड़ा रहा। मैं उस महाराणा प्रताप को हिंदू मानता हूं जिन्होंने घास की रोटी तो खाई लेकिन सर नहीं झुकाया इन बाबरों के सामने। अपने स्वाभिमान के लिए लड़ा, मरते दम तक लड़ा। लेकिन आज की हिंदू क्या कर रहे हैं? कहां है वो हिंदू? मुझे तो लगता है कि खो चुके हैं। इस देश को आज भीम रूपी हिंदू की जरूरत है जो दुशासन के सीना को चीर के रख दे और उस दुशासन के खून से अपने स्वाभिमान की रक्षा करे। आज उस अर्जुन की जरूरत है जो अचूक निशाना साधे, जिसका निशाना कभी ना चुके। कायरों, हिंदुओं, अहिंसा का मतलब कायर होना नहीं होता है। अगर इस अहिंसा परमो धर्म जो वाक्य है, इसको भी अगर आपने पूरा पढ़ लिया होता तो आज आपको यह समझ में आता कि अहिंसा अच्छा तो है, पूजनीय तो है, सर्वोपरि तो है, लेकिन इस अहिंसा को बनाए रखने के लिए हिंसा बहुत ही जरूरी है।
पापियों का विनाश करना जरूरी है। धर्म की रक्षा के लिए हिंसा जरूरी है, हथियार उठाना उतना ही जरूरी है। मैं ये आपसे नहीं बोल रहा कि आप इनके जैसा आतंकवादी बन जाओ, बम ब्लास्ट करो, फटने लगो, गर्दन काट दो। अरे नहीं, ये हिंसा भी नहीं है, ये हिंसा नहीं है। हिंसा का मतलब क्या होता है? धर्म के लिए लड़ो, लड़ो धर्म के लिए, अपने आप को मजबूत करो, सशक्त करो, मोह डर त्याग कर दो। भाई मरेगा, आज नहीं तो कल तू मरेगा, चाहे जैसे मरना हो। मरना तो है, आज मैं मरूंगा, कल तू मरेगा, हम सब मरेंगे। जीने यहां पे कोई नहीं आया है, तो किस लिए डर रहा है? क्या तू खुद की नजरों में गिर नहीं जाएगा जब तू अपने स्वाभिमान किससे समझौता करेगा? जब तू ये देखेगा कि तेरी अगली पीढ़ी कुचली जा रही है। इतिहास से क्या सीखा? इन बाबर की औलादों ने हमारे मंदिर को तहस नहस किया, हमारा परिवार तहस नहस कर दिया, हमारे देश को बर्बाद करके रख दिया। और आज इन बाबर की औलादों का हम विरोध नहीं कर पा रहे, आज भी हम डर रहे हैं। तो ये इतिहास फिर से खुद को दोहराएगा और ये काफी खतरनाक होगा, ये आपको समझने की जरूरत है। कब तक भागोगे? हाँ, मैं जानना चाहता हूं, कब तक भागोगे तुम? कश्मीर से भाग गए? भाग गए ना कश्मीर से? वेस्ट बंगाल में क्या दुर्दशा है पता है ना? साउथ में क्या चल रहा है पता है ना? कब तक भागोगे? कहां तक भागोगे? खुद को क्या कृष्ण समझ रखा है कि मथुरा छोड़ के जाएंगे तो द्वारिका बसाएंगे? अरे कृष्ण ने भी भागने नहीं सिखाया था, उनको एक नई नगरी का सृजन करना था। और अगर यह अहिंसा इतना सर्वश्रेष्ठ होता तो महाभारत युद्ध रची नहीं जाती। अगर ये दुराचारी विधर्मी प्यार से समझ जाते तो कृष्ण को सुदर्शन उठाने की जरूरत कहां थी? कब सीखोगे अपने कृष्ण से, अपने श्री राम से? क्या श्री राम ने हथियार डाल दिए थे रावण के सामने? क्या कृष्ण ने हथियार डाल दिया था? क्या भीम अपनी वो प्रतिज्ञा भूल गया होता तो आज उसे वक्त याद रखता? वक्त उसी को याद रखता है, इतिहास उसी को याद रखता है जो सामर्थ्यवान हो। माफी वही देता है जो शक्तिशाली हो, जो संपन्न हो, सर्वश्रेष्ठ हो, जिनकी भुजाओं में बल हो। राज वही करेंगे। और ये इतिहास आपको हर बार दिखाया है। सम्राट अशोक पूरे पृथ्वी का राजा था क्योंकि उसके हाथ में शस्त्र अस्त्र दोनों थे, वो लड़ सकता था। पृथ्वीराज चौहान इस पूरे पृथ्वी के राजा थे क्योंकि वो लड़ सकते थे। जिस दिन अशोक ने हथियार गिरा दिया, साम्राज्य खत्म हो गया। ये बुद्धि में कब घुसेगी कायरों? कब घुसेगी? अगर तुम्हें लगता है कि आज पैसा कमा के, पैसा बचा के तुम अपने भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य को सुरक्षित कर लोगे तो कश्मीर तुम्हें याद रहना चाहिए। आज बांग्लादेश तुम्हें दिख रहा है, इसका कब बदलोगे तुम? कश्मीरी पंडितों और बांग्लादेशी हिंदुओं, तुमसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये भागना तुमने कहां से सीखा? अरे चंद लोग अगर हथियार उठा लिए होते तो आज अपने उसी जमीन पे, उसी घर में तुम और तुम्हारा अगला पीढ़ी सुरक्षित होता। बांग्लादेशी कायर हिंदुओं, लड़ना कैसे भूल गए तुम? कब हिंदू धर्म में शस्त्र त्यागने सिखाया गया? कब हमने अपना सर झुकाया? कब हमने अपनी गर्दनें कटवाने के लिए सहर्ष दे दिए? अरे गुरु गोविंद सिंह जी से सीख लिए होते, जिन्होंने लड़ने के लिए अपने पुत्रों का बलिदान कर दिया, लेकिन कदापि किसी कीमत पे सर नहीं झुकाया। गुरु गोविंद जी के उन बच्चों से सीख लिए होते हैं जो मासूम बच्चे थे, वो मरना स्वीकार किए थे लेकिन सर झुकाना नहीं स्वीकार किया। और तुम, अरे यहां लफड़ा होता है तो यहां से छोड़ के भागो, वहां से छोड़ के भागो। साला कहां छोड़ के जाओगे भी तुम? कहां छोड़ के जाओगे? हाँ, चुतिया सा तुमको समझ में नहीं आ रहा है? कब तक भागोगे तुम? कहां पे जाओगे? चंद्रमा पे जाओगे? मंगल ग्रह पे जाके बसोगे तुम? कहां पे बसोगे? कहां तुम्हारे लिए जगह बची हुई है? अरे इन यहूदियों से सीख लिए होते, इजराइल से सीख लिए होते हैं। मुट्ठी भर है, मुट्ठी भर, तिनका भर मात्र नहीं है, लेकिन तटस्थ होकर खड़े हैं, अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहे हैं पूरी दुनिया को। दिमाग, ताकत, ये सब कुछ हमारा
स्वामित्व वाली चीजें हैं, क्या नहीं है हमारे पास में? फिर क्यों हम डर रहे हैं? किससे डर रहे हैं? हम शेर की औलादे हैं, गिदड़ों की नहीं है। हमारे पूर्वजों का इतिहास उठा के देख लेता, पढ़ लेता, तुझे शर्म आती? चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाता तू, शर्म नहीं आती है? भागते हुए गद्दारों, कायरों, लड़ो, लड़ो, एकदम लड़ो, या तो मरोगे या मारोगे, एक दिन तो मरना ही है। चलो लड़ के मरो, लड़ के। कायरों की तरह जीना छोड़। जरूरत है अपनी हिफाजत के लिए। बांग्लादेशी हिंदू भारत तो आ गए, शेख हसीना भारत में शरण तो ले ली, तुम किसके पास में शरण लेने जाओगे? किसके पास में शरण लेने जाओगे? यह सोचना है एक बार। और वीडियो को लास्ट में मैं उन लोगों से भी पूछना चाहूंगा, कायरों, चमचों, गद्दारों, भड़वों, तुम्हारी ये आंख रफाल पे है, फलना ढिकना है, ऑल आइज ऑन, लौड़ा लहसुन है, बेंचोदो। बांग्लादेश में जो हो रहा है उस पे तुम्हारी आंख तुम्हारा गांड में घुस गई है। या गांड में तुम्हारा लंड घुस गया है भोसड़ी के, समझ में नहीं आती है? ये खैर तुम्हारी गलती नहीं है, गलती हिंदुओं की है। ये एक नहीं है, ये कायर हैं। तो क्यों इनके लिए तुम आवाज उठाओगे? दुनिया क्यों आवाज उठाएगी? कायरों के, गद्दारों का कोई इज्जत नहीं होता भाई, कोई इज्जत नहीं होता। जो लड़ सकता है वही महान है, जो लड़ सकता है महान वही है। लेकिन हम लड़ते नहीं हैं, हम तो कमजोर हैं, हम तो कायर हैं, हम गद्दार हैं। तो मेरे हिंदू भाई, हाथ जोड़ के विनती है, लड़ो अपने स्वाभिमान के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने बहन बेटियों के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने भविष्य के लिए, अपनी अगली पीढ़ी के लिए। अगर आज तुम नहीं लड़ोगे तो कल तुम्हारा नाश हो जाएगा। क्योंकि इस देश में द्वापर में तो एक दुर्योधन था, त्रेता में तो एक रावण था। यहाँ पे रावण, दुर्योधन, दुशासन, जरासंध, शकुनी की कमी नहीं है। ये चिल गिद्धों की फौज है, इंतजार में है तुम्हारा मांस नोच नोच के खाने के लिए। राम राम जी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप डरो, मैं नहीं डर सकता, मैं तो लड़ूंगा। उम्मीद है कि आप भी सीखेंगे। जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव, जय मां दुर्गे।